एचआरटीसी सुंदरनगर में एक और चालक की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक चालक की पत्नी ने अड्डा प्रभारी कश्मीरी लाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने का कहना है उसने कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस बारे लिखित में अवगत करवाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वरी देवी, गांव बुब्बर, डाकघर जड़ोल, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी की रहने वाली हूँ। और मेरे पति जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर में चालक के पद पर है और इनको जो है द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं दिनांक 26/4/2024 को मेरे को सांप ने काटा और जिसकी सूचना मैंने दी और उन्होंने मेरे पति को जो है छुट्टी नहीं दी। और बाद में उन्होंने 11/10/2024 से लेकर 31/10/2024 तक जो है छुट्टी के लिए अर्जी दी। और दिनांक 1/10/2024 को मेरे पति ड्यूटी पर गए। उन्होंने मेरे पति की धारा की 16 चार्जशीट लगा दी और उनकी 10 दिन की पेमेंट काट दी। और जबकि मेरे पति के साथ पास जो है 110-120 संडे थे और बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की और मेरे के पति के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। और इसके बारे में मैं मैम से मिलने गई। उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर ना होने के कारण जो उन्होंने मेरे को ऑफिस से बाहर कर दिया। उन्होंने मेरे साथ बात तक नहीं की। ऐसे चलते चलते मेरे पति जो है बहुत गुमसुम से रहते हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रही है जिसके चलते इनका इलाज जो है सुंदरनगर लेके गए इलाज के लिए। तो उन्होंने न्यू चौक मेडिकल अस्पताल में भेज दिया। तो एडमिट हो रहने के बाद जो है वो घर आए। जब छुट्टी आए तो घर आए तो उसके बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और जो है उसके हॉस्पिटल सुंदरनगर से उनका इलाज चल रहा है। मेरे पति जो है बार बार कहते हैं कि जो मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं और उन्होंने मेरे को भी परेशान किया। जब मेरे को सांप ने काटा तो मैंने फ़ोन किया कि सर मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप मेरे पति को घर भेजो। उन्होंने मेरे पति को घर नहीं भेजा। बोला नौकरी तो करना पड़ेगी, मैं थोड़ी इसके बाप का नौकर लगाऊं, नौकरी तो उसको करना पड़ेगी, चाहे घर में जो भी कुछ हो, आप दवाई के लिए चले जाओ। तो मैंने कैसे जाना था। मैं जो 3 दिन तक बिस्तर पड़ी रही और 3 दिन के बाद मेरा बड़ा बेटा शिमला से में था, तो वहाँ से आकर मेरे को दवाई के लिए ले गया और साथ में एक लड़का और था, वो बाइक लेकर आया और इन दोनों ने मेरे को बाइक में बिठाकर दवाई के लिए लेके गए। और इन्होंने बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं। इसके चलते मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसके जिम्मेवार जो है। इन बातों के बारे में बातचीत करने के लिए मैं आरएम के पास गई। उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की और मैं इसके बाद जो है शिमला एडी सर से मिली। उनको मैंने पूरी बात बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसे मेरे पति को परेशान कर रहे हैं, ऐसे कई दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ। तो जो उनकी पेमेंट रोक 16 की चार्जशीट लगाई है उसको बंद किया जाए और जो उनकी पेमेंट रोक रखी है उसे भी डाला जाए। उन्होंने बोला तो सर ठीक है, और पेमेंट भी डाल देंगे और जो है 16 की चार्जशीट की भी करेंगे कार्रवाई। तो 16 की चार्जशीट का तो पता नहीं, 10 दिन की पेमेंट तो उन्होंने डाल दी, मगर 3000 का पेनल्टी उन्होंने डाल दी। और ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, चाहे टीसी विभाग के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, आज मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे पति को परेशान कर रहे हैं। कई लोग जो है सुसाइड कर चुके हैं, कई लोगों को इन्होंने डरा धमका के मारपीट की, कईयों के साथ इन्होंने कर दी, कईयों को इन्होंने मौत के कगार पर खड़ा कर दिया। इस बीच मेरे पति को के भी ऊपर कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार जो है इन लोगों ने जो है मेरे पति को बहुत परेशान करके रखा है। इन लोगों के खिलाफ जो है समय रहते लगाम कसी जाए। अगर सरकार में सीएम जयराम जी और
पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध करती हूँ कि ये जो मेरे पति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको समय से रोक दिया जाए, नहीं तो पता नहीं आने वाले समय के में क्या अनहोनी हो सकती है। आज ये सब बातें मेरे साथ हो रही है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं जो हूँ बहुत दिनों से बीमार चल रही हूँ और मेरे को मेरे गांव के लोग लेके गए। मेरे गांव के लोगों ने जब मेरे को सांप ने काटा, मतलब जो है मेरे को सांप ने काटा था, मेरे को 26/4/2024 को मेरे को सांप ने काटा, जिसके तहत मैंने HRTC फ़ोन किया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे सांप ने काटा है, आप जो है मेरे पति को जो है 2-4 दिन या 10 दिन की जो है छुट्टी देने की कृपा करें, क्योंकि मेरे घर में ना तो मेरे बच्चे हैं और घर में मैं सिर्फ अकेली औरत रहती हूँ। तो उन्होंने कहा आज भेज देंगे, कल भेज देंगे। इसी तरह से मैं 3 दिन तक बिस्तर पड़ी रही और 3 दिनों के बाद जो है मुझे मेरे गांव के जो है फागला से है एक लड़का, वो बाइक लेके आया और मेरे बेटे को जो घर से बाहर रहता था, शिमला में रहता था, उसको साथ लाया और जो है मेरे को दवाई के लिए लेके गए। और सर ने मेरे को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी, उनको इनकी चंबा ड्यूटी लगाई, कभी वैष्णो देवी ड्यूटी लगाई और 3 दिन के बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ऐसा क्या इसी वर्तमान सरकार में हो रहा है, इसी सरकार से में हो रहा है। इससे पहले तो कोई बीमार पड़ता था तो छुट्टी दी जाती थी, फैमिली के लिए उनका भी कुछ फर्ज है। तो क्या ऐसे परेशान करना अच्छी बात है? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को जो है ना ऐसे परेशान किया जाए। वर्तमान सरकार के CM श्री जयराम जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं रामेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ श्री रोशन लाल, गाँव बोबर, डाकघर जो तहसील सुंदरनगर। मेरे पति जो है चालक की नौकरी करते हैं सुंदरनगर डिपो पे, उनके साथ और मेरे साथ जो है अन्याय किया जाए। अगर हमारे साथ कोई भी अनहोनी घटना होती है तो इसके जिम्मेवार जो है ये जो इनका डिपार्टमेंट है यही होगा।